नमस्कार दोस्तों, डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विचारण के एक अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे कि संक्षिप्त विचारण क्या है, संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जाएगा तथा क्या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी और इसमें दंड कितना दिया जाएगा, क्या संक्षिप्त विचारण में दिए गए दोष सिद्धि के आदेश से कोई अपील हो सकती है या नहीं, तथा संक्षिप्त विचारण में जो अभिलेख लिखे जाएंगे या जो निर्णय होंगे लिखे जाएंगे वो किन भाषा में होंगे, इनके विषय में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि एपीओ और पीसीएसजे दोनों के मेंस में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। तो संक्षिप्त विचारण क्या है, इसके विषय में हम पहले जाते हैं। तो संक्षिप्त विचारण आपराधिक मामलों में उनका त्वरित विचारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी मामले के विचारण में किसी व्यक्ति की जो उसमें अभियुक्त की तरीके आरोपित किया गया है, अगर वह विलंब से होगा तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है। ऐसे मामलों में उचित एवं त्वरित विचारण प्रदान करना न्याय प्रशासन की अहम आवश्यकता होती है एवं अपेक्षा होती है। जल्दी विचारण समाप्त कर देना भी एक तरीके से बहुत कठिन काम है न्यायालय के लिए भी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में छोटे आपराधिक मामले जो हैं उनको विचारित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संक्षिप्त विचारण द्वारा पूर्ण प्रावधान किया गया है कि छोटे मामलों का विचारण किया जाए। एक मामला आया था नाहर सिंह यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आपराधिक विचारण से किसी व्यक्ति की न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होता है बल्कि वह अपने जीवन से भी वंचित हो जाता है। जितने समय तक वह कारागार में रहता है उस समय तक उसके सभी अधिकार प्रतिबंधित रहते हैं, सिर्फ मानव अधिकार छोड़ करके। अब इसलिए विचारण को सत्य, निष्पक्ष, त्वरित एवं ऋजु विचारण होना चाहिए। अत्यधिक विलंब से लोगों की न्यायपालिका से जो है वह आस्था में कमी आती है। ये जो है वक्तव्य या ये जो जजमेंट था ये नाहर सिंह यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो संक्षिप्त विचारण मूल रूप से यही है कि छोटे मामलों में, जो छोटे आपराधिक मामले हैं, उनका विचारण न्यायालय एक छोटी प्रक्रिया अपना करके, आसान प्रक्रिया अपना करके अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए उनका विचारण करती है। अब संक्षिप्त विचारण इसी एक दिशा में जो कार्य करना है उसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 22 धारा 283 से धारा 288 में प्रावधानित किया गया है। धारा 283 कहती है कि संक्षिप्त विचारण कौन करेगा, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किसके पास है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दी गई है कि ये लोग जो है, ये दोनों मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। अब ये कौन से अपराध हैं जिनका विचारण करेंगे वो हम आगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहला ऐसा अपराध है कि जो चोरी की गई हो, जहां पर चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपया हो। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता में चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या उसे रखना, ऐसी संपत्ति जो चोरी की है उसको प्राप्त करना या रखना, ये जिसकी कीमत 20,000 रुपए से कम है उसका
या फिर भारतीय न्याय संहिता में चोरी की संपत्ति को छिपाना या उनका व्ययन करना या व्ययन करने में सहायता करना, तो जिनकी कीमत 20,000 रुपए से कम है इनका विचारण इसमें हो सकता है। इसके बाद आता है गृह अत्याचार और गृह भेदन के अपराध। फिर उसके बाद किसी को जैसे लोक शांति भंग करने के लिए किसी को प्रकोपित करना या उसका अपमान करना, आपराधिक अभित्रास करना, पूर्ववर्ती कोई ऐसा अपराध जो दिए गए हैं इनमें किसी का दुष्प्रेरण करना या उनका प्रयास करना, या ऐसा प्रयास जो उपरोक्त ऊपर हमने अपराध बताए हैं ये इनके उसमें अपराध में आते हों, और ऐसा अपराध जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में जिसके अधीन परिवाद किया जा सकता है, उन अपराधों को संक्षिप्त विचारण में विचारण करके न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुलझाया जा सकता है। और दूसरा ऐसा अपराध है कि उनका संक्षिप्त विचारण होगा जिसमें मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर, पर्याप्त अवसर देने के बाद जो 3 वर्ष तक के सजा के कारावास हैं, दंडनीय हैं, उन अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। यानी मृत्यु या आजीवन कारावास या 3 वर्ष से जो ऊपर के कारावास से दंडनीय है उन अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भी संक्षिप्त विचारण के अधीन मामला न्यायालय विनिश्चित करेगा या निर्णित करेगा, उन मामलों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसा प्रावधान धारा 283 में किया गया है। अब धारा 284 बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय वह शक्ति प्रदान कर सकता है कि ऐसा अपराध जो केवल जुर्माने से या 6 माह तक के कारावास से जुर्माने सहित या रहित हो, या उनका दुष्प्रेरण हो या उनका प्रयास हो, यदि ऐसे अपराध हैं तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को उनके विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। और अब संक्षिप्त विचारण करने की प्रक्रिया ये धारा 285 में दी गई है। संक्षिप्त विचारण में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह समन मामलों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसमें जैसे समन मामलों में है कि किसी भी मामले में अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया जाएगा, उसमें आरोप को लिखत में विरचित करने की जरूरत नहीं है, और अगर पत्रावली जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है न्यायालय अवलोकन के पश्चात ये पाए कि नहीं इसमें हम किसी को निर्मुक्त कर सकते हैं, तो उसमें अगर वो उसको निर्मुक्त कर देता है तो ऐसा जो होगा वो उन्मोचन माना जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया समन मामले की होगी। और प्रक्रिया में ही जो धारा 285 बताती है वो ये कहती है कि किसी भी संक्षिप्त विचारण के मामले में जिस अपराध का विचारण किया जा रहा है, जब भी कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाएगा तो उसे 3 माह से ज्यादा का कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब संक्षिप्त विचारण में किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अत्यधिक का कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। अब संक्षिप्त विचारण में जो अभिलेख मजिस्ट्रेट लिखेगा वो ऐसे प्रारूप में लिखेगा जो कि राज्य सरकार अपनी एक मतलब कि उसको विहित करे, प्रेस्क्राइब्ड करे, उसके आधार पर उसमें लिखेगा। इसको धारा 286 बताता है। अब संक्षेपतः विचारित मामलों में जिसमें अभियुक्त यदि दोषी होने का विवाद नहीं किया गया है, वहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के अपने कारण को संक्षिप्त कथन में लिखते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। ये धारा 287 बताती है। और सबसे महत्वपूर्ण धारा 288 है संक्षिप्त विचारण की, कि जितने भी अभिलेख या निर्णय न्यायालय द्वारा दिए जाएंगे वह न्यायालय की भाषा में लिखे जाएंगे। और जब कोई भी निर्णय या दिया जाएगा उस पर जो पीठासीन अधिकारी है उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे, तब जाके पूरा संक्षिप्त विचारण कंप्लीट होगा। एक सूक्ष्म में हम यह जानते हैं कि संक्षिप्त विचारण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है। ऐसा अपराध जो उपरोक्त 1 से लेकर 8 तक हमने गिनाए, तथा दूसरा
जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है उनका। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो 6 माह तक के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, उनका विचारण, संक्षिप्त विचारण कर सकता है। जब हाई कोर्ट उसे इम्पावर कर दे तब वह कर सकता है। संक्षिप्त विचारित मामलों में किसी को 3 माह से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी तथा इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह समन मामले की अपनाई जाएगी और ऐसे दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। और इसके बाद न्यायालय के निर्णय अभिलेख जो है वो न्यायालय की भाषा में लिखे जाएंगे। तो आशा करता हूं संक्षिप्त विचारण का पूरा डाटा जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचाने में जो है पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं कि वो पहुंचा होगा। और अच्छी तरीके से अन्य वीडियोस हम आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न था जो एपीओ की मुख्य परीक्षा और पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। तो अगर हम इतना एक बार पढ़ लेते हैं और वीडियो और बेयर एक्ट के साथ 2-3 बार इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि अगर इन तरीके का प्रश्न आता है किसी भी मुख्य परीक्षा के एग्जाम में या प्री परीक्षा के एग्जाम में, जो इसके कीवर्ड्स हैं वो हमने आपको बताए, उसमें हम लोग दोनों एग्जाम में एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।